2500 साल पहले ये जगह खामोश नहीं थी। यहीं से गुजरता था सिल्क रोड। और यहीं पर ही बसता था एक ताकतवर शहर। लेकिन आज इस शहर के सिर्फ राज बाकी हैं। हम खड़े हैं अफ्रोसियोब म्यूजियम के बाहर और अब हम अंदर जाने वाले हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मतलब यहाँ की कहानियाँ हैं। तो चलो चलते हैं। गाइस, ये जो पीछे हमारे है यही है अफ्रोसियोब म्यूजियम और इसके ही अंदर छुपी हुई हैं बहुत खतरनाक कहानियाँ। चलिए तो चलते हैं, हम जाने ही वाले हैं अंदर। चलो रेहान भाई आओ। ये देखो क्या नक्काशी की गई है, बाहर से दिखाया गया है कि पहले के लोग कैसे रहते थे। ये देखो अंदर हमें घुसते ही दुकान मिली है कस्सा, टिकट लेना होगा हमें। यहाँ पे टिकट हो रहा है। तो गाइस हम यहाँ आ गए हैं और हम अंदर एंटर हो चुके हैं। अफ्रोसियोब म्यूज़ियम कहते हैं इसे। बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, अभी दिखाते हैं हम आपको एक एक करके। और अभी हमारा टिकट भी हुआ है। तलबदार, वही अपना तलबदार का कम होता है तलाबा का। चल गाइस, हमें अंदर आते ही यहाँ पर एक चीज़ मिली है। ये 1 2 3 4 5 हैं यहाँ पर, जिन्हें हम कहते हैं अस्तदान। असल में क्या होता है, जो पारसी धर्म हुआ करता था पहले, यहाँ पर पारसी धर्म हुआ करता था, तो वो उनका कोई मर जाता था तो वो उसे टावर पे छोड़ आया करते थे मरे हुए आदमी को। वहाँ पे उन्हें गिर आया करते थे और जो बाद में हड्डियाँ बचती थी तो फिर वो लोग ये ले जाया करते थे और उसमें हड्डी जो बची हुई है वो यहाँ मतलब इसमें रख के वापस ले आया करते थे। इसे कहते हैं अस्तदान। देखो अभी हम इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं और ये देखो पूरा ये सियोब शहर था पहले। सियोब कह रहा हूँ मैं, अफ्रोसियोब ये पूरा शहर था। यहाँ पर पहले लोग रहा करते थे 7th या 8th सेंचुरी में। गाइस, हम थोड़ी सी अंदर आए हैं तो हमें और 2-3 चीज़ें मिली हैं जो अभी भी रहती हैं, पर वो थोड़ी साइज़ में छोटी रहती हैं अभी, है ना। लेकिन पहले ज़माने में ये देखो, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इन्हें कहते हैं मशकीज़े या फिर घड़े। ये देखो कितने बड़े हैं ये। पहले के लोग इतने बड़े बड़े यूज़ किया करते थे। अच्छा फिर भाई ये बताऊँ, कई बार ये गेहूँ और मतलब गंदम वगैरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए भी यूज़ होते थे। पहले वो तो हुआ करती नहीं थी, मतलब हमारे अब तो लोहे की बना के उसमें रख लेते हैं अनाज। पहले के लोग बचाते थे नमी से इस तरीके से। चलो और अंदर चलते हैं, देखते हैं। बहुत खतरनाक चीज़ें हैं भाई। और हमें यहाँ पे अब आए हैं अंदर इस कमरे के अंदर, तो यहाँ पे और अस्तदान जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये इसमें इस वाले में ढक्कन भी है कि किस तरीके से उसको ढाँक करके फिर दफनाया जाता था। इसमें देखिए अस्थियाँ भी रखी हुई हैं, हड्डियाँ हमें देखने को मिल रही है। हमारी क्लेविकल बोन, हिप बोन, स्कल भी है। सारी बोन हमारे याद है, फर्स्ट सेमेस्टर में बोन ही पढ़ाई थी। सही में बहुत कदीम लोगों के रहे होंगे, बहुत ही पुराने लोग, जिनका स्कल देखिए कितना पुराना है। और नॉट नेचुरली डिफॉर्म्ड बोन ऑफ द हेड, ये ऐसी बोन है। गाइस, इस रूम की दूसरी साइड में ये देखो मशकीज़े रखे हुए हैं इतने सारे, हर साइज़ के। यहाँ पर मतलब पहले लोग हर साइज़ के इस्तेमाल किया करते थे। ये देखो, और इधर सबसे एक बहुत अनोखी चीज़ मिली है हमें। ये देखो, आगे दिखाओ। ये देखो, ये सारे मुझे लगता है ये बटन हुआ करते थे उस ज़माने में, अपने कपड़ों में लगाया करते थे वो। मतलब बहुत ही पुरानी जगह है ये, बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं यहाँ। ये जो अफ्रोसियोब पीछे पहाड़ थे उनके ही मतलब अंदर से ये खोदे गए हैं सब चीज़ें।
ये देखो, ये हैं मतलब कपड़े हैं, इन्होंने बना रखे हैं, मतलब जैसे पुराने लोग, वही पारसी लोग कपड़े पहना करते थे, उनकी कॉपीज़ बना रखी हैं। ये देखो, ऊपर मोर छप रहे हैं, इस पर हिरन है और इस पर घोड़ा है। ये देखो। पर्सन है तो 100 में से 80 तुम्हें यहाँ पे 80 या 70 औरतें मिलेंगी। सेल्फ इंडिपेंडेंट तो सभी हैं यहाँ पे, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सब सेल्फ इंडिपेंडेंट, सब अपना अपना काम करते हैं। गाइस, हमें अंदर एक और चीज़ मिली है, ये देखो, ये यहाँ पर ये लोहे औरतों के ज्वेलरी के सामान हैं और खेलने की चीज़ें ये पास से रखे हुए हैं, इसमें डाइस जिसे कहते हैं, चेकर्स हैं, ये देखो ज्वेलरीज हैं, अंगूठियाँ देखो कितनी खतरनाक खतरनाक है, सफ़ेद कलर की, काली, और ये सारे लोहे के हैं, मेटल के हैं, मतलब मेटल के हैं। हम तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं, ये देखो, ये जो है, जैसे अब हमारे ज़माने में डंबल्स होते हैं ना, जिससे वर्जिश करते हैं, जिम विम वगैरह में होते हैं वो, तो पुराने ज़माने के लोग डंबल्स की जगह इन्हें यूज़ किया करते थे। ये उनके डंबल्स, ये उनके डंबल्स हैं। देखो, ये है कैसे, गोल गोल ऐसे उठाया और ऐसा कर दिया है। पत्थर में चक्कियाँ भी हैं, ये देखो चक्की पुराने ज़माने की, ये तो हम सब ने वैसे खैर देखी है, अभी तक भी चलती थी, खैर अभी तक भी चलती थी ये, खैर। ये देखो, ये बड़ी चक्की है, ये छोटी चक्की है। देखो, हमें पीछे अभी मशकीज़ें मिले थे, घड़े मिले थे, और रेहान भाई कह भी रहे थे कि इनमें हम गंदुम ये चीज़ें रखते थे वो पहले। तो ये देखो, इसके अंदर गंदुम अभी भी भरा हुआ है। ये देखो, कुछ सड़ गया है, लेकिन कुछ सड़ गया है, कुछ जम गया है, इस तरीके से। ये देखो, ये ऐसे का ऐसे ही रख रखा है इन्हें, मतलब ये वहाँ रखा हुआ मिला होगा, है। चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो कितनी खूबसूरत पेंटिंग बना रखी है। ये देखो, ये यहाँ से लेके, इधर से लेके और यहाँ तक की, ये देखो। ऊपर भी हमें मिलने वाले हैं बहुत हिस्ट्रिकल चीज़ें।
वक्त हम बैठे हैं एक रूम में जहाँ पे हमें दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें थी। ये देखो, ये हमारा शाही जिंदा है ना कुछ हो रहा है। बीबी खानम Samarkand is one of the oldest cities in Central Asia. One of the important remains was discovered in 1965 in Afrosiyan, northeast of Samarkand, and proved a historical fact that the city was the... As on the right, there are seen naked children, a person holding the tail of a water buffalo, fish, and ducks. This is assumed to depict the aquatic or swamp scene. This scene could be interpreted by some scholars as a paradise of India or of the Zoroastrian religion. गाइस हम अंदर से आ चुके हैं घूम के और हमें वहाँ पे बहुत हिस्ट्रिकल चीज़ें मिली। हम एक अपार्टमेंट में गए पहले वाले में, तो हमें वहाँ पे मिला घड़ा, कॉइन्स, घड़े मिले, बहुत सारे कॉइन्स मिले और पूजा घर और उनके हथियार जो जंगों में खोदने वोदने में यूज़ करते थे। फिर हम ऊपर गए तो हमें वहाँ पर मिली कुम्हार की दुकान जहाँ पे वो घड़े वड़े बनाता था, कोयलों की दुकान जहाँ पे हमें कोयले मिल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें नक्काशी की गई दीवारों पे वो दिखे। फिर एक और में गए हम, वहाँ पे हमें पेंटिंग मिली जहाँ पे पेंटिंग्स थी राजा वाजाओं की, कैसे कैसे उसके घर था, कैसे कैसे उसका महल था, ऐसे ही कुछ था। फिर हम एक और रूम में गए, वीडियो जाल नाम का एक रूम था, मतलब उसमें वीडियो दिखाई गई हमें और उसमें हमें पूरी कहानी बताई गई कि कैसे कैसे क्या था यहाँ पे एफ्रोसियोब। असल में एफ्रोसियोब यहाँ पे एक शहर था पहले, बहुत पहले यहाँ पे लोग रहा करते थे, लेकिन आज ये खंडर पड़ा है, कोई नहीं रहता यहाँ पे। फिर सब बाहर निकल गए हैं और आज मॉडर्न बन गए हैं थोड़े थोड़े। फिर ये जो है ज़मीन में सब दबा हुआ है आज के ज़माने में, तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे फिर खोदा है और फिर उसके बाद ये सामान लाए हैं और सब इस म्यूज़ियम में रखा गया है। वल्लाहु अलम। गाइस ये थी हमारी आज की कहानी। असल में ये व्लॉग ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं है खैर, पर फिर भी बना ली वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।